देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि इंडियन स्टील एसोसिएशन ने अपने समिट के लिए देश के अंदर सबसे अधिक संभावनाओं वाले प्रदेश को और उसकी राजधानी को चुना है। और इसीलिए जब इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष अपने स्वागत भाषण में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे, उनके भाषण को यद्यपि कट किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश की उन संभावनाओं को उन्होंने रेखांकित करने का एक प्रयास किया है। इस दृष्टि से आज आप दिन भर एसोसिएशन से जुड़े हुए जितने भी अन्य सम्मानित सदस्य हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, प्रदेश सरकार के ऑफिसर्स हैं, इस सब के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने और उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर पर क्या आप सबको सहयोग चाहिए और आप कहां पे उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप भारत की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने के इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं, इस दृष्टि से समिट में आपके दिन भर के चिंतन के विषय आपके सम्मुख होंगे। हम सब जानते हैं कि देश की आबादी का हर 5वां व्यक्ति उत्तर प्रदेश में निवास करता है। 25 करोड़ की एक बड़ी आबादी के साथ उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा न केवल उपभोक्ता बाजार है, बल्कि सबसे बड़ा श्रम बाजार भी उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 6 वर्ष के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कार्य हुआ है आप सबके सामने है। 13 वर्तमान या फिर प्रस्तावित एक्सप्रेस वे के साथ देश के अंदर एक्सप्रेस वे के रूप में उत्तर प्रदेश जाना जा रहा है और एक समय सीमा के अंदर हमने सभी एक्सप्रेस वे बनाए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कार्य प्रारंभ होने के कुछ ही दिनों के बाद इस सदी की सबसे बड़ी महामारी आई थी। उस सब के बावजूद हम लोगों ने समय से प्रदेश की राजधानी लखनऊ को प्रदेश के पूर्वी अंचल से जोड़ने के लिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनने के बाद अब लखनऊ से अगर किसी को पटना जाना हो तो आज के दिन पे मात्र 5 घंटे में वो पटना की यात्रा पूरी कर सकता है। अगर दिल्ली से किसी को पटना जाना हो तो 9 से 10 घंटे के अंदर वो पटना जा सकता है एक्सप्रेस हाईवे से। यानी अगर हम देखेंगे आज के दिन पर तो एक्सप्रेस वे से दिल्ली से और पटना को जोड़ने की पूरी व्यवस्था आज के दिन पर की जा चुकी है, जिसमें 3 राजधानियां मिल रही, देश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी और बिहार की राजधानी। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का आर्थिक रूप से सबसे विपन्न क्षेत्र माना जाता था। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़ चुका है और चित्रकूट की यात्रा जो पहले लोगों के लिए लगता था कि अभी भी कठिन है, लेकिन आज के दिन पे दिल्ली से 5 घंटे में आप चित्रकूट की यात्रा कर सकते हैं। ये पूरे बुंदेलखंड को जोड़ता है। बुंदेलखंड के सभी जनपदों को जोड़ करके एक्सप्रेसवे भी कोरोना महामारी के दौरान हम लोगों ने संपन्न किया था।
गंगा एक्सप्रेसवे पे तेजी के साथ कार्य चल रहा है, जो देश का संभवतः सबसे लंबा एक्सप्रेसवे के रूप में जिस पर कार्य वर्तमान में हमारा चल रहा है। मेरठ से प्रयागराज तक की दूरी इसके माध्यम से हम पूरी करेंगे। आज के दिन पर अगर हम लोग मेरठ से प्रयागराज आना चाहेंगे तो 12 से 14 घंटे लगते हैं। एक्सप्रेसवे बनने के बाद इस दूरी को मात्र 6 घंटे के अंदर हम पूरी कर पाएंगे और यह कार्य भी हम लोग 2025 तक इसको भी हम पूरा करने जा रहे हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे एक नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने का, अलग अलग क्षेत्र में प्रदेश के अंदर अलग अलग नए एक्सप्रेसवे के साथ हम लोगों ने इन सभी कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। प्रदेश के अंदर इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को, नेपाल से सटी हुई हमारी लगी हुई हमारी उत्तर प्रदेश की 570 किलोमीटर की सीमा हो या बिहार से लगी हुई सीमा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड या दिल्ली से, इन सभी से जुड़ी हुई जितनी भी कनेक्टिविटी थी उसको 4 लेन में बदलने का कार्य हो, या प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों को 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने का कार्य, ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का कार्य हो, या फिर प्रदेश के अंदर 4 लाख सड़कों के इस पूरे तंत्र को सुदृढ़ करने का कार्य रहा हो, या फिर भारतीय रेल के प्रदेश के अंदर जो सबसे बड़ा नेटवर्क है उसमें दोनों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर दोनों उत्तर प्रदेश से होंगे जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में इसने नई संभावनाओं को बढ़ाया है। हम जब इसकी बात करते हैं वाराणसी में, वाराणसी से हल्दिया के बीच में देश का पहला इनलैंड वाटरवे ये प्रारंभ हो चुका है और वाराणसी से में मल्टीमोडल टर्मिनल की स्थापना की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुकी है। दोनों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के ही दादरी में इनका जंक्शन है, वहां पे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के निर्माण की कार्रवाई और बोड़ाकी में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब की स्थापना का कार्य भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है। यानी एक उन संभावनाओं को जो उत्तर प्रदेश में बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप तेजी के साथ उत्तर प्रदेश इन्हें आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। एयर कनेक्टिविटी आज के दिन पे उत्तर प्रदेश की बेहतर हो चुकी है। हम सब जानते हैं जब उत्तर प्रदेश 2017 के पहले मात्र 2 एयरपोर्ट हमारे क्रियाशील थे, आज 9 एयरपोर्ट हमारे पूरी तरह क्रियाशील हैं, जिनमें 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। और इस वर्ष के अंत तक हम लोग 10 नए एयरपोर्ट को क्रियाशील करेंगे, जिनमें 2 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक अयोध्या में और दूसरा एनसीआर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है और इस वर्ष के अंत तक इन्हें भी हम क्रियाशील करेंगे। प्रदेश के अंदर इन सभी सेक्टर्स के साथ हाउसिंग में भी अनेक संभावनाओं को हमने आगे बढ़ाया है। मैं भी जब एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा था, कोई कल्पना ही नहीं कर सकता, जिसके पास साधन है तो अपना मकान बना ही देता था। लेकिन प्रदेश के अंदर जिन गरीबों के पास, जिन्होंने कभी मकान के दर्शन नहीं किए थे, टूटी फूटी झोपड़ियों में रहता था या फिर इधर उधर भटकता था, ऐसे 55 लाख गरीबों को एक एक आवास पिछले 6 वर्ष के अंदर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के साथ
वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की तरफ हम बढ़ चुके हैं। 75 जिले, 75 जनपदों में एक एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला होगा, और इसके लिए जो कदम उठाए गए प्रदेश के अंदर, निवेश के लिए बेहतरीन वातावरण, इसके लिए सुरक्षा की व्यवस्था, बेहतर सुरक्षा, कानून व्यवस्था के साथ साथ सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण उत्तर प्रदेश में बनाया गया। पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में तो कोई दंगा नहीं हुआ, कहीं कोई अराजकता नहीं, सारे कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होते हैं। वीवीआईपी की कोई भी विजिट बहुत सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न होती है। पर्व और त्योहारों में अब कोई दंगा फसाद नहीं, कहीं कोई अराजकता नहीं। बड़े बड़े पर्व और त्योहार, प्रयागराज कुंभ में 24 करोड़ श्रद्धालु आए थे। उत्तर प्रदेश के अंदर आज वास्तव में उत्तर प्रदेश को अगर आपको देखना है तो नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश आज भारत की विकास की यात्रा का एक अभिन्न हिस्सा बनकर के एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई। आज देश का सबसे बड़ा सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म निवेश मित्र के रूप में उत्तर प्रदेश के पास है। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ होने वाला कोई भी एमओयू, जो अलग अलग सेक्टर की 25 सेक्टोरियल पॉलिसी उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी की है, उनके साथ होने वाली कोई भी एमओयू की मॉनिटरिंग के लिए निवेश सारथी एक एक निवेशक की भावनाओं के अनुरूप उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है। तो किसी भी निवेशक के द्वारा किए गए निवेश को शासन से मिलने वाले इंसेंटिव के लिए भी हम लोगों ने ऑनलाइन व्यवस्था प्रदेश के अंदर की है। उत्तर प्रदेश आज इन सभी कार्यक्रमों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रदेश है, और इस दृष्टि से आज जब इंडियन स्टील एसोसिएशन अपने इस महत्वपूर्ण समिट के माध्यम से इन संभावनाओं को टटोलने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, मुझे प्रसन्नता होगी उत्तर प्रदेश आपके हर सुझाव का स्वागत करेगा, उसमें पूरा सपोर्ट करेगा। और उत्तर प्रदेश में हमारे जो बड़े निवेशक हैं जिन्होंने इस फील्ड में अच्छा काम किया है, भूषण स्टील पहले से यहाँ पे कार्य कर रहा है और उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को उन्होंने देखा है। गायलैंड ने अपने एक अच्छे निवेश के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर इस सेक्टर को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। अंकुर टीएमएक्स सरिया के रूप में, रिमझिम इस्पात, ये तमाम इस फील्ड में नए निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर किन संभावनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस अवसर पर मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के श्रम बाजार और उत्तर प्रदेश के उपभोक्ता बाजार को ध्यान में रख करके, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की तो इसकी अपनी आबादी है, लेकिन उत्तर प्रदेश इससे भी बड़ा बाजार है, क्योंकि अगल बगल के राज्यों की एक बड़ी आबादी और अगल बगल के देश जैसे नेपाली, वहां की भी एक बड़ी आबादी अपने रोजगार के लिए भी और अपने व्यापार के लिए भी उत्तर प्रदेश पर निर्भर करती है। इस दृष्टि से इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आपका सहयोग और प्रदेश सरकार आपके साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए पूरा सहयोग करेगी। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से इंडियन स्टील एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को इस आयोजन के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और उन्हें आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर किए जाने वाले किसी भी प्रकार के निवेश के लिए उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा की गारंटी भी देगी और हर प्रकार का सहयोग भी करेगी। आपके इस पूरे समिट के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।
वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।